हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम लेक्चरर मोहम्मद आरिफ, आपका ट्रेनर, आपका वेल विशर। आपको वेलकम करता हूं आप ही के चैनल पर जिसका नाम है परफेक्ट इंग्लिश विद मी। साथियों, आप सभी को जानकर बड़ी खुशी होगी कि राजस्थान सरकार ने कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड की परीक्षाओं की तारीख निश्चित कर दी है। आपको मालूम है कि 6 मार्च 2025 को आपके बोर्ड के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। इसके लिए हम कक्षा 10 के लिए और कक्षा 12 के लिए इंग्लिश की विशेष लर्निंग सीरीज़ जारी कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको 90 प्लस मार्क्स के लिए तैयार करेगी। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 में आने वाले वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में और साथ ही साथ आपके वेटेज और सिलेबस के बारे में कि कौन सी ऐसी चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए जिससे हमारे मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें और कैसे हम अंग्रेजी का जो फियर है सब्जेक्ट का उसे निकाल पाएँ। देखिए साथियों, अंग्रेजी एक भाषा के साथ साथ एक सब्जेक्ट के रूप में भी विद्यालयों में पढ़ाई जाती है, तो क्यों ना हम इसे व्यवस्थित तरीके से सीख करके और अच्छे मार्क्स के साथ हमारा लाइफ को सक्सेस बनाएं। और इसी के लिए हम इस वेब सीरीज़ को, इस लर्निंग सीरीज़ को जारी कर रहे हैं। तो साथियों, बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। साथियों, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा में किस तरह से अच्छे अंक हासिल करें और कैसे हम अपनी इंग्लिश को बेहतरीन बनाएं। हमारी जो ये इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग सीरीज है, जिसमें हम बात कर रहे हैं 10th क्लास के बोर्ड सिलेबस के ऊपर, इसमें हम बहुत सारे टॉपिक पे बात करेंगे। आज का हमारा पहले वीडियो का जो टॉपिक है वह है 90 प्लस मार्क्स इन इंग्लिश। क्या करें, कैसे करें और क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। अगर हमारे दिमाग में ये पहले से व्यवस्थित नहीं है, एडजस्टेड नहीं है, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमें क्या पढ़ना था और हमने क्या पढ़ लिया। हमारा जो सिलेबस है, जो 80 नंबर का है, 20 नंबर के सेशनल मार्क्स हमें स्कूल से मिलते हैं, तो कुल 100 नंबर का आपका पेपर होता है। लेकिन बोर्ड का पेपर 80 नंबर का होगा, 20 नंबर आपके विद्यालय स्तर से आपको दिए जाएंगे। इन 80 नंबर के पेपर में कौन कौन से टॉपिक है जो बोर्ड ने निर्धारित किए हैं, जिनके आधार पर हमारी जांच की जाएगी, हमारे इंग्लिश को परखा जाएगा। तो साथियों, बढ़ते हैं उन टॉपिक की तरफ और उनका टेस्टिंग करते हैं आखिर वो कौन कौन से टॉपिक है। पहला टॉपिक है आपके लिए रीडिंग। रीडिंग जो कि 15 नंबर का टॉपिक रहेगा, जिसमें आपको अनसीन पैसेज दे करके आपकी रीडिंग की जांच की जाएगी कि आप इंग्लिश को कितना अच्छे से, आसानी से समझ करके और उन सवालों के जवाब दे सकते हैं। तो ये कोई बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। साधारण से साधारण बच्चा जो अंग्रेजी भाषा को ठीक से समझता है वो भी इसमें अच्छे मार्क्स ला सकता है। दूसरा टॉपिक है राइटिंग, जो 15 मार्क्स का नहीं है, 13 मार्क्स का है। इसमें आपको 13 नंबर का वेटेज दिया गया है और इसमें आपसे लेटर, पैराग्राफ और ईमेल और एप्लीकेशन जैसे राइटिंग एक्टिविटीज़, कंपोजिशन पार्ट्स एक्टिविटीज़ सॉल्व करने के लिए कहा जाता है और ये बड़े आसानी से किए जा सकते हैं। बढ़ते हैं नंबर 3 टॉपिक की तरफ। तो साथियों, वो टॉपिक है ग्रामर। ग्रामर एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है अंग्रेजी भाषा का, जिसे सीखना यकीनन ज़्यादातर बच्चों को अच्छा लगता है। हाँ, कुछ को टफ भी लग सकता है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ग्रामर के लिए 12 नंबर का वेटेज आपके पेपर में रखा गया है, जिसमें टेंस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट आदि बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आज हम बात करेंगे, स्टडी करेंगे। उसके बाद आता है आपका टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक्स जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज 40 नंबर का है। आपके पूरे पेपर का 50% हिस्सा साथियों टेक्स्ट बुक्स है। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक्स को बहुत ही अच्छे से, बड़े ध्यान से, इत्मीनान से आप उसे अध्ययन करें, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। अभी आपको पता चला कि
कि 15 नंबर, 13 नंबर, 12 और 40 नंबर। तो आपका पेपर टोटल 80 नंबर का होने जा रहा है बोर्ड का अंग्रेजी विषय का, जिसमें 40 नंबर का मतलब 50% हिस्सा तो सिर्फ और सिर्फ आपकी किताबें हैं। अधिकांश विद्यार्थी किताबों को हल्का समझते हुए या डिफिकल्ट समझते हुए इग्नोर कर देते हैं, जो कि किसी भी लिहाज से उनके लिए फायदेमंद नहीं है, उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो आप अपनी किताबों को बड़े अच्छे से पढ़ें, उनमें जो दिए गए लेसन्स है, स्टोरीज है, पॉइंट्स है, उनको बहुत बारीकी से अध्ययन करें, क्योंकि आपकी किताब से भी सीन पैसेज आते हैं, पॉइंट के स्टेंजास भी आते हैं और ग्रामर जो बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए जानना, राइटिंग और रीडिंग। तो इस तरह से आपका 80 नंबर का पेपर बनता है। आगे हम बात करते हैं कि इनमें कौन कौन से टॉपिक है। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी जो विषय है उसमें किस तरह से हम 90 प्लस मार्क्स गेन करें, इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है हमें पता हो कि हमारा जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक से किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और उनका अंक भार, आई मीन टू से वेटेज कितना है। अगर हमें ये मालूम ही नहीं है तो हम किस तरह से किस टॉपिक की कैसी तैयारी करेंगे, ये बात हमें अच्छे से पता नहीं होने पर। तो हम आज के इस वीडियो में बात कर रहे हैं हमारे सब्जेक्ट कंटेंट के ऊपर कि हमारा सब्जेक्ट का कंटेंट क्या है, कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने नंबर के मार्क्स आ रहे हैं। क्योंकि जब आप किसी मंजिल के लिए निकलते हैं तो आपको मालूम भी होना चाहिए कि सफ़र कितना लंबा है, कब तक पहुंचेंगे, कब रवाना होना है, कौन कौन से बीच में पड़ाव है और कहाँ किस किस तरह की समस्याएं आ सकती है और उनका क्या क्या समाधान हमारे पास है। तो हम भी एक सफ़र के लिए निकल रहे हैं कि किस तरह से 10th बोर्ड में अंग्रेजी सब्जेक्ट में 90 प्लस मार्क्स इजीली गेन करें, बिना किसी लंबी तैयारी के और बिना किसी ज़्यादा समय को गंवाएं। साथियों, अगर वीडियो के आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और हमें ये सजेस्ट करें कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए। ये सारे वीडियोस आपको हमारे 10th क्लास की जो इंग्लिश लर्निंग की जो सीरीज़ है बोर्ड की, उसमें आपको मिल जाएंगे। तो साथियों देखिए, हमारा पहला जो टॉपिक है आपके सब्जेक्ट का इंग्लिश का, उसमें आपसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो अनसीन पैसेज का होगा, जिसका वेटेज 6 नंबर का होगा। एक अनसीन पैसेज जिसे आसानी से पढ़ करके बच्चा उसी में से सवालों के जवाब ढूंढ करके लिख सकता है। कुछ सवाल उसमें वोकैब रिलेटेड भी होते हैं, जिन्हें आप थोड़ा सेंस लगाएं तो आसानी से वोकैब के अकॉर्डिंग सर्च करके सिनोनिम्स या एंटोनिम्स, अपोजिट्स आप या वन वर्ड उनमें ढूंढ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी आपका अनसीन पैसेज का होगा जो 9 मार्क्स का होगा। ये भी ठीक इसी तरह से आपको हल करना साथियों, जिस तरह से आपने पैसेज 1 हल किया था वैसे आपको पैसेज सेकंड हल करना है। इसी के जवाब आपको उसी में मिलेंगे। इस तरह से ये 15 नंबर का आपका बनता है रीडिंग सेक्शन, जो आपको नंबर दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। अगर आपका रीडिंग का सेक्शन काफ़ी साउंड है तो आप राइटिंग सेक्शन में काम करें। चलिए साथियों, हम बात करते हैं राइटिंग सेक्शन की। राइटिंग सेक्शन में दो चीज़ें आपके सामने फर्स्ट नंबर पर आ रही है, वह है लेटर और ईमेल। लेटर, एप्लीकेशन और ईमेल, इन तीनों में से आपको कोई दो चीज़ मिलेगी, या तो लेटर और ईमेल मिलेगा या एप्लीकेशन ईमेल मिलेगा। यह आपका 5 नंबर का होगा। बड़े आसानी से आप लेटर का फॉर्मेट जानते हैं। आपको जो बेसिकली लेटर पढ़ाए जाते हैं, कंप्लेंट लेटर, एडवाइस लेटर, इवन आल्सो बिजनेस लेटर, एडिटर लेटर, ये छोटे मोटे जो लेटर हम राइटिंग करते हैं, इसका आप फॉर्मेट अच्छे से समझेंगे तो बहुत आसानी रहेगी। स्टोरी राइटिंग, यह आपकी 4 नंबर का होगा, जिसमें आपको स्टोरी की आउटलाइन दी जाएगी। आपको उस आउटलाइन को समझते हुए बड़ी आसानी से स्टोरी फ्रेम करनी है उसी आउटलाइन के आधार पर, जो आपकी 4 नंबर की होगी। साथियों आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट पैराग्राफ, आपको 2 शॉर्ट पैराग्राफ दिए जाएंगे जो आप आसानी से लिख सकते हैं, जिनमें आपको एक वर्ड लिमिट दी जाती है और ये 4 नंबर का होगा। 2 में से आपको एक करना है। साथियों आगे बढ़ते हैं। राइटिंग सेक्शन के बाद में ये राइटिंग सेक्शन आपका पूरा का पूरा जो है
13 नंबर का हो गया। इस तरह से आपका रीडिंग और राइटिंग सेक्शन कंप्लीट होता है। बड़ी आसानी से आप इसके कर सकते हैं। अपना कॉन्फिडेंस बनाएं और अपने आप को आगे बढ़ाएं बहुत अच्छी तैयारी के साथ, क्योंकि ये जो आप काम करने जा रहे हैं ये 90 प्लस का है और 90 प्लस मार्क्स बहुत आसानी से, अगर सही प्लानिंग हो और अच्छी मेहनत हो, तो इजीली बनाए जा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ ग्रामर सेक्शन में। ग्रामर में आपका टेंस के रिलेटेड क्वेश्चन 4 नंबर के आएंगे, जिसमें आपको टेंस को बड़ी बाखूबी से समझना है, फिल इन द ब्लैंक्स और उनकी एक्सरसाइज सॉल्व करनी और इजीली हो जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच 2 नंबर का, जिसे हम नरेशन भी कहते हैं, आई मीन टू से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो 2 नंबर का होगा। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, जिसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ये एक तरह की फिल इन द ब्लैंक्स होती है, जिसमें आपको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब को एडजस्ट करना होता है। यह आपके 2 नंबर का होगा। उसके बाद वॉइस 2 नंबर की, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के नाम से हम इसे जानते हैं, ये 2 नंबर की होगी। आपको बड़े आसानी से 2 पैसिव वॉइस दिए जाएंगे। वो पैसिव वॉइस पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इवन आल्सो इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटिव, किसी भी सेंटेंस की हो सकती है। बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। फिर आते हैं फ्रेमिंग क्वेश्चन एंड क्वेश्चन टैग, ये आपके 2 नंबर का होगा। फ्रेमिंग क्वेश्चन और टैग क्वेश्चन ये भी आपके 2 नंबर का होगा। इसी तरह से आपके सामने टेंस के 4 नंबर, रिपोर्टेड स्पीच के 2, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के 2, वॉइस के 2 और फ्रेमिंग क्वेश्चन के 2। इस तरह से आपका जो ग्रामर का सेक्शन है वो 15 नंबर का बनता है। आगे बढ़ते हैं हम टेक्स्ट बुक्स की तरफ, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसेज फ्रॉम द प्रोज 6 नंबर का ये आएगा। यह आपका जो पहली किताब है जिसका नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट, इसमें से आएगा और ये आपका 6 नंबर का एक सीन पैसेज होगा। जो 2 आएंगे आपको एक करना है और उसी में से ढूंढ करके बाखूबी से बड़ी इजीली तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ आप आंसर लिख सकते हैं। टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर ये 14 नंबर के होंगे, जो आपके पोएट्री के भी होंगे और साथ ही साथ आपके प्रोज के भी होंगे। बुक का नाम वही रहेगा, फुटप्रिंट विदाउट फीट, जिसमें से आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे 14 नंबर के लिए। बहुत बड़ा वेटेज है अंकों का। उसके बाद पोएट्री, पोएट्री से आपको पोएम का स्टेंजा दिया जाएगा और उसी स्टेंजा को आपको समझ करके उसके आंसर करने हैं और बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं कुछ क्वेश्चन और कुछ स्टेंजा रिलेटेड क्वेश्चन। लास्ट है सप्लीमेंट्री बुक, जिस बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट। इस बुक्स में भी आपकी जो सेकंड बुक है उसमें से भी आपको क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, वो 12 नंबर का होगा। तो आपको इस चीज को विशेष ध्यान रखना है कि आपकी जो सेकंड बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट और जो फर्स्ट बुक है आपकी जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट, तो इन दोनों बुक्स के बारे में आपको विशेष ध्यान रखना है। फर्स्ट बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट और सप्लीमेंट्री जो बुक है उसका नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट। इसमें से आपके 12 नंबर के क्वेश्चन आंसर आएंगे। इस तरह से आपका पूरा पेपर जो है साथियों 80 नंबर का होने जा रहा है। अगर आपके दिमाग में ये सारा का सारा सिस्टम और सारी की सारी प्लानिंग रहती है कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है और उस पर मुझे कितनी तैयारी करनी है और मैं उस टॉपिक में कहाँ तक कितना कॉम्पिटेंट हूँ, कितना परफेक्ट हूँ, कितना मैं उसे जानता हूँ, उसके आधार पर आप अपनी तैयारी को निकालेंगे तो कोई डाउट नहीं है कि आप 90 प्लस मार्क्स गेन नहीं कर सकते इंग्लिश में। मैं आपको पूरा भरोसा और एश्योरिटी दिलाता हूँ कि आप बहुत ही आसानी से 90 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपका एक बार फिर से वेलकम। ओके बाय।